Good morning, everyone. So, today we are going to revise what we have done previously in the chapter number 10, respiration in organisms. Initially, we have discussed about an incident where Bujo went to receive his grandparents. तो सबसे पहले हमने इसमें एक इंसिडेंट को डिस्कस किया था जिसमें बुझो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रिसीव करने जाता है बस स्टॉप पे। ही वॉज सो हैप्पी दैट ही रैन ऑल द वे। तो वो इतना खुश था उस टाइम पे कि वो पूरा रास्ता जो है वो भागकर कवर करता है, जिसकी वजह से वो काफी रैपिडली ब्रीथ करता है। तो वहां उसकी ग्रैंड मदर उससे एक क्वेश्चन पूछती है, व्हाई यू आर ब्रीदिंग सो रैपिडली, कि तुम इतनी तेजी से सांसें क्यों ले रहे हो। तो उस क्वेश्चन के आंसर में वो रिप्लाई करता है कि मैं पूरा रास्ता भागकर आया हूं, इसीलिए मैं इतनी तेजी से सांसें ले रहा हूं। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भागने से ब्रीदिंग इतनी फास्ट क्यों हो जाती है। तो उसके लिए उसे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं, हम सांसें क्यों लेते हैं। तो ब्रीदिंग जो है वो एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई डू वी रेस्पायर, हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस को क्यों करते हैं। एज यू नो दैट वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटीज। आप सभी को ये पता है कि हमें जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उनको करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी मिलती है फूड से। फूड के डाइजेशन के बाद जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में तो वो डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद एनर्जी कैसे जनरेट होती है, तो उसके लिए जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचती है। वो ऑक्सीजन फिर लंग्स से पहुंचती है आपकी डिफरेंट सेल्स तक, और वही ऑक्सीजन फिर आपके फूड का ब्रेक डाउन करती है, जिसकी हेल्प से आपको एनर्जी मिलती है एंड यू कैन परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। और आप जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हो एनर्जी की फॉर्मेशन से। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या कहता है कि इस प्रोसेस में आपका फूड जो है वो ब्रेकअप होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, और ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह का होता है, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो इस केस में क्या होता है, जो आपकी ग्लूकोज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में डिसोसिएट होती है, टूटती है। तो इस केस में जो एनर्जी आपको मिलती है वो काफी हाई अमाउंट में मिलती है और आप डिफरेंट एक्टिविटीज को कर पाते हो। सेकेंड होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन which is performed in the absence of oxygen is known as anaerobic respiration। वो रेस्पिरेशन जो आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन को जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं वो सारे कहलाते हैं अनएरोब्स। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है यीस्ट। यीस्ट जो है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूजुअली आपके अनारोबिक रेस्पिरेशन को फॉलो करते हैं। तो उस केस में बनता क्या है, जो आपकी ग्लूकोज है वो टूटती है अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। और ये जो प्रोसेस है अल्कोहल बनने का, इसको बोला जाता है फर्मेंटेशन, जिसे यीस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। और उसकी इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, इसी रेस्पिरेशन की वजह से उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन्स और जो बियर्स होती हैं, जितने भी आपके बेवरेजेस होते हैं, उनको प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो आपका रेस्पिरेशन है ये सेल्स में होता है। सेल्स में होने की वजह से इसको नाम दिया गया है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या अनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में भी होता है। जी बिल्कुल होता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी के जो मसल्स होते हैं उसमें भी देखने को मिलता है। तो जब भी हम कोई फास्ट एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो काफी ज्यादा होती है। तो हम बहुत जो ब्रीदिंग रेट है हमारी वो काफी फास्ट हो जाती है, काफी फास्ट तरीके से हम ब्रीथ करते हैं ताकि ऑक्सीजन की जो अमाउंट है उसको पूरा किया जा सके और एनर्जी जो है वो कंपैरेटिवली हाई अमाउंट में आपकी जनरेट हो सके और आप उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को पूरा कर सको। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की अमाउंट पूरा नहीं हो पाती और हमारी मसल्स में जो है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से वहां क्या होता है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनते बल्कि लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जिसकी वजह से
आपकी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं, और जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वहां पर आपकी जो मसल्स हैं वहां पर क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है, इसमें जो है आपका जो फूड है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता, इसीलिए वहां पर लैक्टिक एसिड की जो है वो फॉर्मेशन होती है और उसकी वजह से काफी पेन होता है आपकी मसल्स के अंदर। तो इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है? अगर आप इसमें जो हमारी मसल्स हैं जहां पर क्रैम्प्स आए हुए हैं वहां पर हम मसाज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो काफी बढ़ जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जो ऑक्सीजन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको इजीली पूरा किया जा सकता है, क्योंकि ब्लड ही आपकी ऑक्सीजन को डिफरेंट सेल्स तक लेके जाता है। और जो आपका लैक्टिक एसिड होता है वो दोबारा से आप कंप्लीटली आपका ब्रेक हो जाता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और आपको रिलीफ मिलता है पेन में। नेक्स्ट आती है आपकी एक्टिविटी 10.1। एक्टिविटी 10.1 ये आपको आपके टीचर की, आपके जो एल्डर्स है उनके सुपरविजन में आपको परफॉर्म करनी है। तो इसमें आपको करना क्या है, बेसिकली आपको अपने माउथ को क्लोज करना है, आपकी जो नोज है उसको बंद करना है और अब आपकी जो ब्रीथ है उसको होल्ड करके रखना है। कितने टाइम तक आप इसको होल्ड कर पाते हो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि इट इज टू डिफिकल्ट टू होल्ड योर ब्रेथ, ये बहुत ही डिफिकल्ट है अपनी ब्रेथ को होल्ड करना। तो यहां क्वेश्चन राइज होता है कि ब्रीदिंग क्या होती है। बेसिकली ब्रीदिंग जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है ब्रीदिंग, और ये पार्ट है किसका, रेस्पिरेशन का। तो ब्रीदिंग के प्रोसेस में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक तो टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर, तो ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन रिच एयर को इनटेक करने का ये कहलाता है इनहेलेशन। दूसरा गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालने का ये कहलाता है एक्सहेलेशन। और जो 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन होता है वो कहलाता है आपका 1 ब्रीथ। तो नेक्स्ट जो टर्म आई थी आपकी वो थी ब्रीथिंग रेट। द नंबर ऑफ ब्रीथ इन 1 मिनट इज नोन एज द ब्रीथिंग रेट। इसके बाद इसका मतलब ये है कि आप 1 मिनट में जितने सांस लेते हो, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन का प्रोसेस जितनी बार करते हो वो आपकी ब्रीथिंग रेट कहलाती है। नॉर्मली अगर हम बात करें एक अडल्ट की तो उसमें 15 टू 18 टाइम्स आपकी जो ब्रीथिंग रेट है वो होती है। लेकिन अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ब्रीथिंग रेट है वो काफी बढ़ जाती है और इट मे बी अप टू 25 टू 27 ब्रीथ्स पर मिनट। तो जो एक्टिविटी 10.2 है ये आपको यही बताती है कि डिफरेंट सिचुएशंस में आपको आपकी ब्रीथिंग रेट को फाइंड आउट करना है, उसको मेजर करना है और उस पूरे डाटा को टेबुलेट करना है। तो इसमें आपको करना क्या है, बेसिकली इनिशियली आपको अपनी ब्रीथिंग रेट नॉर्मल कंडीशन में फाइंड आउट करनी है, उसको लिखना है। उसके बाद आपको एक हैवी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, उसके बाद आपकी ब्रीदिंग रेट क्या आई है उसको लिखना है। तो इस तरह से आप पूरे डाटा को टेबुलेट कर सकते हो डिफरेंट एक्टिविटीज के दौरान, और सेम एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट थी वो थी एक्टिविटी 10.3। इसमें भी आपको 6 एक्टिविटीज के फिगर जो है वो आपको दिखा रखे थे और आपको ये फाइंड आउट करना था इसमें से किस पर्टिकुलर एक्टिविटी में ब्रीदिंग रेट सबसे ज्यादा होती है, किस एक्टिविटी में आपकी ब्रीदिंग रेट जो है वो सबसे कम होती है। तो जब आपने इसको चेक किया था तो स्लीपिंग के टाइम पे आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो सबसे कम होती है, और जो आपको हैवी एक्सरसाइज की फोटो गिवन थी, जो पिक्चर गिवन थी, उसमें आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो सबसे फास्ट रहेगी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो था आपका हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस लेते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि यॉर्निंग जो है, यॉर्निंग का प्रोसेस क्यों होता है, आपको जमाई क्यों आती है, उबासी क्यों आती है। तो इसका एक सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कि जो हमारा ब्रेन होता है उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है काम करने का, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली लंबे टाइम तक काम करता रहता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ऑक्सीजन लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा मुंह खोलते हैं जिससे बहुत सारी ऑक्सीजन अंदर जाती है, वहां से लंग्स से फिर वो आपके ब्रेन तक पहुंचती है ऑक्सीजन और उसकी टेम्परेचर को लोअर करती है, कम करती है, जिसकी हेल्प से उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, काम करने की जो क्षमता है,
जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इसीलिए हम यौन करते हैं, उबासी लेते हैं। तो हाउ डू वी ब्रीथ, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो जो आपकी एयर होती है वो सबसे पहले आपके नॉस्ट्रिल से एंटर करती है, नेसल कैविटी से होती हुई आपकी वाइंड पाइप या ट्रैकिया से होती हुई वो पहुंचती है आपके लंग्स तक। और जो आपके लंग्स हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं, वो आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उनके चारों तरफ बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिसको बोला जाता है रिब केज। 12 बोन्स का एक 12 बोन्स पेयर प्रेजेंट होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि उनको किसी तरह की कोई हार्म ना हो। तो लंग्स तक पहुंचने के बाद उसके बाद आपकी जो एयर है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है, ऑक्सीजन, वहां से फिर वो डिफरेंट सेल्स तक पहुंचती है। तो ये जो आपकी चेस्ट कैविटी है इसका जो फ्लोर है वो बना होता है डायफ्राम का। So diaphragm is a muscular seat that forms the floor of the chest cavity and helps in the process of inhalation and exhalation during breathing.